आएंगे, आकर के कहेंगे कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि ज़रूरत क्या है। FIR में जिस तरीके का वर्जन माननीय न्यायालय ने जारी किया है, विदाउट कोई तथ्यहीन है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। क्या करेगा कोई अपने बचाव में? क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं बच पाओ। गुप्त कमरे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी अन्याय उनके साथ हुआ, उन्होंने अन्याय किया। नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। मैं हूं सिकता देव। आज चर्चा उस धर्म युद्ध की जिसने उत्तर प्रदेश की संत परंपरा को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। शंकराचार्य पर शुरू हुआ विवाद अब धर्म संकट का रूप लेता दिख रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने की बात सामने आ रही है। बटुकों की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों ने हालात को और पेचीदा बना दिया है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है और कल उनकी जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन अदालत की सुनवाई से पहले ही संत समाज में बहस तेज हो चुकी है। समर्थन और विरोध दोनों पक्ष खुलकर सामने हैं। कोई इसे सनातन पर प्रहार बता रहा है तो कोई इसे संत परंपरा की मर्यादा और जवाबदेही का प्रश्न कह रहा है। इसी बीच आरोपों की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। लेखिका भूमिका द्विवेदी ने भी शंकराचार्य को लेकर कई बड़े दावे कर दिए हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या संतों के बीच छिड़ा यह घमासान विशुद्ध धार्मिक है या इसके पीछे सियासत की भी परछाई है? क्या ये आस्था बनाम आरोप की लड़ाई है और क्या अब फैसला सिर्फ कानून की चौखट पर होगा? आज हम इन्हीं सवालों पर करेंगे सीधी बहस। तो ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद का मुकदमा चलेगा। संतों की कचहरी में पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा और सवाल भी होंगे तीखे। तो शंकराचार्य पर सबसे बड़ी धर्म संसद शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको शंकराचार्य से जुड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं। शंकराचार्य पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। जांच में शंकराचार्य पर लगे आरोप सही हैं। एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं जो पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है उसने उन तथ्यों को सही पाया है, उन आरोपों से जुड़े तथ्यों को सही पाया है। और जिस तरह से लगातार घिरते जा रहे अभिमुक्तेश्वरानंद, ऐसे में जो अग्रिम जमानत की सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां पर उनकी मुश्किलें तेज हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और इस बीच जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस ने आरोपों को सही पाया है। तो ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। और हमारे साथ एक खास पैनल, ये धर्म संसद, पक्ष विपक्ष, विरोध करने वाले, साथ देने वाले सब यहाँ हैं। और आज हम यहाँ पर तीखे सवालों से उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसके जवाब इस वक्त देश को चाहिए। स्वामी उमेश पुरी, महंत जूना अखाड़ा, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु, आचार्य संजीव अग्निहोत्री धर्माचार्य, वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ उनका पक्ष रखने के लिए आचार्य अजय गौतम धर्मगुरु, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा धर्मगुरु, महामंडलेश्वर राजेश दास सनातन धर्म शिव मंदिर। जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही कि जो सूत्र बता रहे हैं एनडीटीवी के, पुलिस ने उन तथ्यों को सही पाया है, आरोप सही इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि कानून का जितना ज़्यादा दुरुपयोग और किस इस तरीके से मिसयूज ऑफ लॉ का नंगा नाच इस पॉक्सो केस में देखने को मिला, इतना कहीं पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं कारण आपको बताता हूँ। पॉक्सो एक्ट पढ़ लीजिए। पॉक्सो एक्ट के अंदर पॉक्सो एक्ट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक नहीं कर सकता, ना मेडिकल रिपोर्ट, न किस नाम, बच्चों के नाम, यहाँ तक कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी हुई कहाँ है। तो नहीं, आप समझिए, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उस तथाकथित आशुतोष ब्रह्मचारी ने, उसने क्या कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई। तो मेडिकल रिपोर्ट उसके पास आई कैसे? जैसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि हो गई। कहा कि मेरे पास सीडी है, मेरे पास मेरी बात नहीं, आप देखिए, अब उन्होंने क्या कहा कि मेडिकल रिपोर्ट की रिपोर्ट आ गई है और उसमें उसकी पुष्टि हो गई है। मैं कहता हूं पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध के अंदर जब कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप कोई भी चीज जो भी होगी सील बंद लिफाफे में होगी, यहां तक कि आपको फाइल रीडिंग नहीं करने दे सकते, फाइल इंस्पेक्शन नहीं करने दे सकते, आपको सर्टिफाइड अप्लाई करने के लिए भी मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, उसमें भी एप्लीकेशन लगेगी। और यहां प्लीज 10 सेकंड में बता दूं, और यहां देखिए एक तथाकथित हिस्ट्री शीटर जो 25,000 का इनामी आरोपी है, जिला बदरा 27 से ज्यादा केस है। उनकी पृष्ठभूमि पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी की पृष्ठभूमि पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बता दीजिए, क्या आशुतोष यूपी पुलिस का स्पोक्स पर्सन है? वो किस नाते? ये तो खुद सरेआम खुला उल्लंघन है। वो इन चीजों को डिस्क्लोज कर रहे हैं जिसको कोर्ट भी परमिट नहीं करती। आचार्य जी, अगर उन पर कोई आरोप लगे हैं और आरोप लगने के बाद न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, तो न्यायालय में विश्वास दिखाना चाहिए। हम पहले ही सारी चीजों का जजमेंट तय कर देंगे कि आशुतोष ये हो गया। मुझको लगता है कहीं ना कहीं अवमुक्तेश्वरानंद जी के मन में एक भय है कि जो भी कुछ कृत्य हुआ है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, सबके सामने आएगा, कोई मना थोड़ी कर रहा है। वो तो अपने मठ में बैठे हैं महाराज, वो कहां गए हैं? बैठे हैं पुलिस का सही। अभी एक जानकारी आई कि पुलिस ने जो तथ्य है वो सही पाए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की इंक्वायरी में हम तो अपने मठ में ही बैठे हैं ना, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो कह रहे हैं आइए, स्वागत है। एक्ट के तहत अगर आरोप लगे हैं और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस इसमें जांच कर रही है और वो उन तथ्यों को सही पा रही है, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं उसकी जवाबदेही मठ की बनती है, अवमुक्तेश्वरानंद की बनती है, नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है, और उन्होंने मना भी नहीं किया है। उन्होंने कहा पूरी अच्छे से जांचो, मैं पुलिस का साथ दूंगा। एक मिनट नितिशा जी खत्म करने दीजिए, मैं आपके पास आऊं। मैं पुलिस का साथ दूंगा, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कौन रहा है? अवमुक्तेश्वरानंद जी नहीं कर रहे हैं आशुतोष जी। अगर लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो प्रूफ के साथ कर रहे हैं। आशुतोष जी प्रूफ के साथ कर रहे हैं, वो ऐसे प्रूफ दे रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बात करी, अवमुक्तेश्वरानंद जी ने नहीं मेडिकल रिपोर्ट की बात करी, उन्होंने बात करी। तो पॉक्सो एक्ट में आप कह रहे हैं ना अजय जी कि आप बात नहीं कर सकते हो, तो क्यों कर रहे हो? अगर आप सच्चे हो, आपके पास प्रूफ है, तो न्याय को अदालत जब न्याय सुनाएगी तब तक वेट करो। आप क्यों कर रहे हो फिर? इसमें जल्दबाजी में क्या है? जल्दबाजी तो कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जब ये सामान्य तथ्य सामने आ रहे हैं नितिशा जी, तो ऐसे में ये बताइए कि तथ्य जब सामने आ रहे हैं, जांच में सही बात सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं, और आगे आने दीजिए। ये अभी रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। स्टेट मशीनरी का जो आरोप लगे हैं वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी से परे है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर कुछ नहीं होगा, अगर कुछ ईंट पत्थर नहीं दीवार कैसे बन जाएगी? तो कुछ ना कुछ है, तभी इस तरह का एलिगेशन लगा है। और अगर धर्म के ऊपर खुद धार्मिक होकर के, धर्मगुरु होकर और किसी अच्छे धर्मगुरु को अगर आप अपमानित करोगे, उनसे कहोगे आप हिंदू होने का प्रमाण दीजिए, धर्म ही धर्म के ऊपर अगर आघात करेगा तो ये इस तरह की बात होगी, और इसमें आपको जवाबदेही करना पड़ेगा। और अगर तथ्य सही पाए गए, हैं तो आपको आने वाले दिन से योगी की पुलिस बात कर रही है। सही तथ्य अगर पाए जाएंगे, जवाब दीजिएगा। सही तथ्य अगर पाए जाएंगे कटघरे में आना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। जो जस करहीं सो, रामायण में लिखा है, जो जस करहीं सो तत्फल चाका, जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा। आस्था धर्म पर आघात नहीं, अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं। आपको सारी बात, मेरी बात सुन लीजिए। आज जितने लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं, कल को अगर वो निर्दोष साबित होंगे तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ, क्या ये कहाँ चेहरा दिखाएंगे? ये सनातन धर्म के विद्रोही बन गए, परंपरा पे जिसमें 2500 साल से कभी न्यायपालिका पर विश्वास है। कोर्ट जो जजमेंट देगा स्वीकार करेंगे। कोर्ट जो जजमेंट देगा। आप बताइए अगर न्याय सिद्ध हुआ, तो आप क्या करेंगे? अगर न्याय सिद्ध हुआ तो आप क्या करेंगे? चलिए, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
विक्रमादित्य जी से एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं मैं, मैडम, उसके बाद चुप हो जाऊंगा, सिर्फ 10 सेकंड। पॉक्सो एक्ट की FIR ना तो नेट पे अपलोड होती है, पॉक्सो केस का कोई भी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन किसी भी साइट पे, जो कोर्ट की भी साइट पे अपलोड नहीं होता, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो मुझे बता दीजिए फिर वो कैसे पब्लिश हो रही है, और मीडिया की जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो टॉप सीक्रेट है, जो कोर्ट के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, बारीकियां, उसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है, सिर्फ इतनी जानकारी है कि तथ्य सही पा रहे हैं पुलिस। मेरे पास आ गई है, आचार्य जी, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं, ये तो जज को भी नहीं पता होगा। आप सब संत वेश में हैं तो गरिमा में रखे, लड़े ना। आप गली वाले बाबा की तरह बात मत करें। कहां लड़ रहा हूं? आप गली वाले जिहादी थोड़ी है भाई, आप तो शिष्टाचार है। अरे शांति, जज को भी नहीं पता, सुनो तो सही। चलिए आप सवाल उठा रहे, सुन लीजिए एक मिनट। शांति शांति। मैं आप सबके समक्ष एक बात रखता हूं, धर्म बड़ा या वास्तविक तौर पे संविधान बड़ा है? ये पहले हम हमेशा कहते हैं कि संविधान बड़ा है, तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार से कार्य चलना चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं है, व्यक्ति का पद बड़ा है, इस बात को हम ध्यान रखें। शंकराचार्य पद वो गरिमामय पद है जिसको आदि शंकराचार्य जी महाराज ने स्थापित किया, और उसकी गरिमा, और इस पद की, जिस ज्योतिपीठ की हम बात कर रहे हैं वो मेरे बाबा का पीठ है। प्रज्ञान स्वामी जो स्वामी जी रहे वो हमारे बाबा के मामा जी रहे, और इस पीठ के अंदर इतनी गरिमा युक्त पीठ है कि उसका कोई विरोध में कभी खड़ा नहीं होता। और आज कभी कोई आक्षेप लगने की बात आई है तो सबसे पहले हमको अपने पद से हटकर उस न्यायिक व्यवस्था का पालन करने के प्रयास करना चाहिए। अगर बाद में गलत नहीं होता, गलत शब्द होता है तो पूरा, अरे भाई फांसी पे चढ़ने की बात नहीं, फांसी पे चढ़ा दो आप लोग। आपको भारत के संविधान पे विश्वास नहीं है, मतलब भारत की न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। यहाँ बैठे हुए आदमी, महाराज जी ये बताइए, एक मिनट, ये बताइए, अदालत में पूरी सुनवाई का इंतजार करना चाहिए, आप लोग ये कह रहे हैं, तो ऐसे में जो ये बात कह रहे हैं कि अपने पद से हटकर जब जांच पूरी हो जाती है, अदालत का फैसला आ जाता तो फिर वो पीठ पर बैठ जाते, तो इसमें परेशानी क्या है? देखिए, जब कोर्ट ने किसी चीज को इंडिकेट किया है तो जब तक न्यायालय का कोई ऐसा सामने नहीं आता रिजल्ट, तब तक ये धर्म के नाम पे, यहाँ पर धर्म में हर आदमी हो चुका है। जब तक कोर्ट का बार बार कहते हैं, आशुतोष जी कहते हैं कि मेरे पास सारा प्रूफ आ गया, उसको का अगर इनके पास रिपोर्ट आ गया तो उसको पब्लिश करें। और शंकरा जी कह रहे हैं, अधिकारी होने के लायक ही नहीं है। अगर आप दंड लेकर आप महाराज जी सुनिए, पहले सुनिए, यानी दंड को भी आप अपराधी बनाने के बैठे हो। आप पहले सुनिए, मूर्खता है इस तरह से हम इस चर्चा को, इस बहस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। धर्मदंड को जो भी है वो शंकराचार्य कहते हैं, न्यायालय का फैसले का इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ऐसे में लगातार क्यों चुनौती दी जा रही कि पुलिस आए मुझे अरेस्ट कर ले? एलिगेशन लगा है धर्म पर, और आने वाले समय में यदि इस पर संत समाज या अखाड़ा या कोई भी अगर नहीं बोलता है तो इस पर, यानी भारत की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, यानी योगी की सरकार पर आप कर रहे हैं। अरे भाई योगी जी में विश्वास रखो, यानी आप इस तरह से हम सभी चिल्लाएंगे तो बहस आगे नहीं बढ़ेगा। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, बिल्कुल चिल्लाए। आप खुद कह रहे हैं कि इस बहस की गरिमा होनी चाहिए, तो एक गरिमामय तरीके से हम बहस और चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अदालत का फैसले का इंतजार होगा और वो जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। वो मैं भी कह रहा हूँ, प्रतीक्षा करेंगे। अदालत में जब ये मामला पहुंचा है तो क्यों लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम अदालत की पूरी प्रक्रिया से गुजरने को तैयार हैं। न्याय पर उनको भरोसा नहीं है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा, अरे शांति करो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप सब गरिमा युक्त हैं, मुझे बताइए कि अगर आप किसी जगह जा रहे हैं तो वहां की व्यवस्था पालन करेंगे ना? आप दंडाधिकारी हैं, आपके पास में धर्मदंड स्थापित है, आप दंडी स्वामी हैं, और आप दंड को साथ में लेकर, धर्म के पद को साथ में लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर आरोप लगा है तो आप बैठिए आराम से, स्थापित हो जाएगा। लेकिन आप धर्म को जबरदस्ती आड़ लेकर, धर्म की तथाकथित तौर पर आड़ लेने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आड़ अगर सत्य है, हटकर काम करने पूरा खेल पूरा पद से हटाने का। सरस्वती शंकराचार्य जी दिवाली के दिन जेल में गए, सभी आरोप लगे। आपके बीच में नहीं बोला आचार्य जी, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो प्लीज।
8 साल जेल में रहे, निर्दोष साबित होकर आए। उनके 8 साल क्या न्यायालय वापस लौटा सकता है? मुझे बता दीजिए। वो 8 साल का उनका महत्वपूर्ण जीवन, उनका जो महिमा मर्दन किया गया है, शंकराचार्य परंपरा पर जो आघात किया गया, मर्डर से लेके, रेप से लेके, यौनाचार से लेके, आचार्य जी, हम सभी यहाँ देश के नागरिक हैं, संविधान के तहत आप मुझे बताइए, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मना कब किया? ऐसे में जरूर आरोप अगर लग रहे हैं तो उसकी जवाबदेही अदालत में तय होगी कि नहीं होगी? अदालत में मैं वही कह रहा हूँ, जो काम अदालत को करना चाहिए वो काम आशुतोष महाराज कैसे करते हैं? जो काम पुलिस को करना चाहिए वो आशुतोष। एक और नाम है जो लेखिका हैं, जिन्होंने एनडीटीवी से बात की है, भूमिका द्विवेदी। मैं जानता हूँ, वो पिताजी को भी जानता हूँ, वकील है इलाहाबाद में। कामकाज चल रहा है, मठ में क्या क्या हो रहा है, उस पर भी गंभीर आरोप लगे। तो ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोपों को बल मिल रहा है ना इस तरह के दावों से? आप सुन तो लीजिए, जिसने आरोप लगाए हैं वो द्विवेदी ने, भूमिका द्विवेदी ने। उनके पिताजी हमारे बड़े महाराज जी के शिष्य थे, प्रयाग में वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वो अभी भी मिलने के लिए आए थे। उस लड़की ने, मठ के अंदर एक व्यवस्था होती है, वो मठ में आई कि मुझे 15 दिन में रहने के लिए जगह चाहिए, मैं यहाँ रह के कोई लेखन करना चाहती हूँ। वो 4 महीने तक नहीं गई। मठ की व्यवस्था है कि भाई इतने दिन तक आप आए हो तो इतने दिन बाद हमने जाना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि देखिए आपने जो समय मांगा था उससे 4 गुना हो गया, अब आप प्लीज चले जाइए, हमें बाकी के अतिथियों को भी जो है अकोमोडेट करना है। वो उस बात से नाराज होकर चली गई, और आप उसकी हालत समझ लीजिए, उसको वहां भांग की आदत पड़ गई थी, वो बिना भांग खाए रह ही नहीं इस तरह के आरोप वो जवाब देने के लिए नहीं है, जवाब देने के लिए नहीं है। आप इस तरह के आरोप इस मंच से तो मत लगाइए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। पर ये बताइए, वो आरोप वो लेखिका लगा रही है, मुझे नहीं पता, आपको पता है। नहीं, अगर वो जवाब देने के लिए नहीं है तो हम उन पर आरोप नहीं लगाएंगे। आरोप रोज मठ में रहिए तो मेरे से ज्यादा तो नहीं जानते। मेरे मठ में रहिए, पर ये बताइए, जानकारी नहीं जो है। बात सामने महाराज जी, आपके मठ में बटुकों के साथ व्यभिचार हो गया, आपको पता ही नहीं लगा? आपके मठ में व्यभिचार हो गया, आपको पता ही नहीं लगा? ये देखिए, ये मठ में रहते हैं, ये कैसे मठ में रहते हैं? आपने कहा वो भांग पीती है, मेरे मठ में रहती है, आपके मठ में व्यभिचार हो गया, बटुकों के साथ आप कैसी बात कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, गलत है। ये बताइए, लेखिका ने, चलिए आपने अपने बात रख दी, उस लेखिका ने ये आरोप लगाया है, दावा किया है कि ऐसे लोगों क्यों रखा मठ में? आचार्य जी, एक मिनट, गलत बात बोल रहे हैं आप। उस लेखिका ने ये दावा किया है कि मठ में लग्जरी से भरे सामान है, लिफ्ट है, एक सखी मठ चलाती है। तो क्या आम मठ इस तरह से काम करता है जो वो दावे कर रही है कि जो उसने खुद अपनी आंखों से देखा है? मैंने उस महिला का इंटरव्यू सुना। हाँ। उसने उस आश्रम के बारे में स्पष्टता से बताया कि कुछ खास लोगों को ही वहां जाने की आज्ञा थी, सब वहां नहीं जा सकते। एक आश्रम में कोई स्पेशलिटी रूम क्यों बना रखा है आपने? वहां स्विमिंग पूल का क्या काम है? वहां स्विमिंग पूल का क्या काम है? लेकिन एक बात, आप सुनिए मेरी बात, अभिमुक्तेश्वरानंद जी आज सवालों में घिर गए, बटुकों की शिखा पकड़ ली, पुलिस पर आरोप लगा। अरे कितना बड़ा पाप किया अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में, महापाप हुआ कि बटुकों के साथ विचार हो गया, ये विचार हो गया। इस पर क्या बोलेंगे? इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, क्या बोलेंगे आप? ये क्या बोलेंगे? कोई टिकट नहीं देगा योगी आपको। ये अभिमुक्तेश्वरानंद के कारण से इतने पागल हो गए। भांग तो आपने पी अभिमुक्तेश्वरानंद की, भांग तो आपने पी ली। एक महिला के बारे में आप मर्यादा का ख्याल रखिए, भाषा का प्रयोग उत्तेजित होकर हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। वो महिला भांग पीती है, वो महिला भले आगे बढ़ेंगे, उत्तेजित होकर हम मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? वहाँ चिंता की बात है। आप मुझे बता दीजिए, आप ये बताइए, जब इस तरह के आरोप लगते हैं, नहीं हम यहाँ बड़े, चलिए हम इंडिविजुअल पर टारगेट, महाराज जी एक मिनट, हम यहाँ इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए नहीं आए, आप लेकर आए, हम इंडिविजुअल को टारगेट करने के लिए नहीं आए, प्लीज। हम जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जब दावे किए जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि धर्म पर, आस्था पर इससे आघात होता है, बड़ी चोट पहुंचती है? आप मुझे बताइए, आप उन्हें कैसे? नहीं, मैंने इनसे सवाल किया, एक मिनट, वो जजमेंट कैसे दे रहे हैं? कोई जजमेंट नहीं दे रे, आरोप लगा उमेश जी, जजमेंट कैसे दी? आप कैसे जजमेंट दे रहे? एक महिला भांग पी कर आई, चलो आप किसे दावे पर बोल रहे हैं? अरे मैं तो हमारा तो मठ है, क्या बात कर रहे हैं?
एक महिला पर आरोप लगा रहे चैनल वो में। महिला ना नहीं महिला है। बच्ची ना बच्चे आप बच्चे। उस महिला का जिक्र ना करें, वो महिला नहीं है अपने डिफेंस के लिए। नहीं बिल्कुल उसके भाई बहन का इंटरव्यू सुन लो भाई, वो क्या कह रहे हैं अपनी बहन के बारे में, उनकी मान ले। प्लीज आचार्य जी, वो महिला अपने डिफेंस के लिए यहाँ नहीं है, हम जरूरी है कि हम उसको चलिए भूमिका द्विवेदी जी सच बोल रही है, ले लेंगे तब जानेंगे। भूमिका द्विवेदी जी सच बोल रही है, मैं मान भी लेती हूँ एक, लेकिन ऐसे तो रोज कोई ना कोई उठ के आ जाएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, तो क्या हम सबको सच मान लेंगे? ये तो बड्डू की आरोप लगा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक सारी प्रोसेस नहीं हमारे आश्रम में थे, अभी तक वो दोष बटू का आरोप लगा रहे हैं, बटू किसी का आरोप लगा रहे हैं। हुआ उनका जांच चल रही है, जांच को चलने दिया जाए। शंकराचार्य के मत जांच के बाद अगर वो दोषी साबित होते हैं तो हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जांच के लिए तैयार हैं, पूरी बिल्कुल जांच तैयार है, वो में सहयोग करने के लिए तैयार है, उनका मठ तैयार है। ऐसे में परेशानी क्या हो रही है? न्यायिक पालिका को बात करने दो ना, हमको बीच में कौन आए, हम बीच में कौन आ रहे हैं? मुझे सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि धर्मपरायण व्यक्ति, आज धर्मपरायण व्यक्ति के साथ कौन खड़ा है? जो गौ हत्या करने वाले हैं, जो कार सेवकों की हत्या करने वाले हैं, जो वास्तविक तौर पे आप मानते हो बाहुबली, जो बाहुबली थे, जो बाहुबलियों के साथ में खड़े थे, जो बाहुबली कुत्तों के साथ हाथ मिलाते थे इस देश, जो यूपी का बुरा हाल कर रखे थे। अभी मुक्तेश्वर, अच्छा एक सेकंड बोल दीजिए, आप मुझे बताइए यहाँ सारे के सारे बड़े लोग बैठे हैं। गंगा जल किसी तुलना किसी, एक मिनट माता जी, एक मिनट शांति माता जी, गला आपका खराब है, शांति। गंगा जल की तुलना किसी और चीज से की जा सकती है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य पद पे जो अपने आपको आसीन होने का दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं गंगा जल आबे जमजम एक जैसी चीज है, उनको मिला देना चाहिए आपस में। क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? सभ्यता संस्कृति का जिस देश के अंदर गंगा सर्वोपरि है, साक्षात, अरे उनका बयान है भाई, उनका बयान है। अरे भैया गंगा जमुना तहजीब हमें नहीं चाहिए, उनका बयान है, उनका बयान है। क्या लग रहा है? बयान बोल रहा क्या इस तरह के बयान की वजह से फंस रहे हैं? क्या लग रहा है? अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो बन के बैठे हो, मुनाफिक बयान नहीं है एक पक्ष के लिए। प्रवक्ता बन रहे हो, आप सुन लो ना भाई, मेरी बारी है ना, मैं कह रहा हूँ बताओ, कह रहा हूँ सुन, बताओ आप मुझे सेवकों के हत्यारों के हत्यारों के साथ खड़ा हो गया। और पहले आप मुझे बताओ गौ की हत्या क्या गरीब डिबेट की ये बोले जा रहे हैं? जो ये सवाल उठा रहे हैं, जो आचार्य जी आप सवाल का जवाब चाहते नहीं चाहते? आचार्य जी, और गौ की हत्या आचार्य जी बिल्कुल नहीं। आचार्य जी राजमाता बनाइए, आप सवाल इस तरह के गौ रक्षा के लिए हो रहा है। एक मिनट, आपने सवाल कर लिया, आपने बोलने के दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ ये बात करने की आवश्यकता है, उनके तथ्य सुन लेते हैं। मुझे ये सवाल करना है, जब इस तरह के बयान अभी मुक्तेश्वरानंद देते हैं तो दूसरे पक्ष को पसंद नहीं आता, तो क्या लग रहा है कि इसी वजह से ये पूरी सियासत तेज हो रही है? मेरी बात सुनिए, अगर मेरा पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरी आपसे राय अलग है, मैं रूलिंग पार्टी का माउथ पीस या स्पीकर नहीं हूँ, तो आप मेरे को षड्यंत्र के तहत ऐसी चीजों में फंसा देंगे। जिन बटुकों की बात हो रही है वो बटुक कभी मठ में आए नहीं। मटुको अब यार भाई प्लीज, ये गलत है यार आचार्य यार, आप 30 सेकंड कर दो। ये क्या बात हुई? धर्म संबंधित बात है, मुझे बताओ, मुझे क्या धर्म संबंधित बात है? एक इतना नहीं सपोर्ट करने बैठ जाए। आप अपने जवाब में इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए। आज तक एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस करा कि वो कभी विद्या मठ में पढ़े हैं या विद्या मठ से कोई। आपको कैसे मालूम, क्या जानकारी दी गई है? उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया वो हरदोई के किसी गुरुकुल का लगाया, हमारा नहीं है। अरे यार सुन तो लो ना, ये तो क्या संविधान का कोई महत्व नहीं है, जज का कोई महत्व नहीं है, जज का कोई महत्व नहीं है। न्यायपालिका में विश्वास नहीं कर रहे, योगी तुम्हें नगर निगम की भी नहीं कर रहे, संविधान में विश्वास नहीं है। अरे तो हमें तो विश्वास है, तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम ही कह रहे हो क्या काम होगा? हमें तो है, बोलिए, हमें तो है भैया। एक मिनट, जो उन्होंने लगाया है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, अगर पुलिस के पास एक भी सबूत होता है ना हमारे खिलाफ, अब तक अरेस्ट कर चुके होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी। दूसरी बात, उन्होंने जो मार्कशीट लगाई है, जो 10th का सर्टिफिकेट लगाया, वो हरदोई के किसी विश्वविद्यालय का, ये पुलिस ने बताया। पुलिस के आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेक्टर था आशुतोष का, वो सेक्टर 6 में लगा हुआ था। हमारा जो सेक्टर था
वो वहां से कम 12 किलोमीटर दूर है। आप सोचिए, बच्चे 12 किलोमीटर चल के उसके पास गए, पुलिस के पास नहीं गए, माँ बाप के पास नहीं गए, अपने स्टूडेंट्स के पास नहीं गए, 12 किलोमीटर चल के आशुतोष के सेंटर में जाते, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था ये डायरेक्टर है चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन का, बच्चों को बताता ये न्याय दिलाएगा, ये न्याय दिलाएगा। जवाब चाहिए। आप समझ, हाँ मैं कह रहा हूँ पूरे का पूरा षड्यंत्र था, एक सबूत। चलिए जवाब, अब आप जवाब दीजिए। मेरी आपसे विनती है कि पुलिस क्या भेदकारी नीति का प्रयोग कर रही है? पहली बात सुनिए, अब देखिए, आप बोले दिए क्या पुलिस भेदकारी है, क्या वो मुक्तेश्वर आनंद के विरुद्ध है क्योंकि पुलिस योगी के अंतर आती है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश का संविधान, लोकतंत्र, हम सब उसके अनुसार चलने वाले हैं, न्यायपालिका से सब कुछ होने वाला है। अरे 2500 वर्ष पुरानी पीठ है, लेकिन संविधान ही है, संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। आप चाहे कौन मना कर रहा है? आप कह रहे हो मना किया है क्या? मुक्तेश्वरानंद श्रेष्ठ है, संविधान का कोई महत्व नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? महाराज जी, संविधान महत्व रखता है। देने दीजिए, मुझे इसका जवाब देने दीजिए, मुझे इसका। पॉक्सो एक्ट के तहत जब एक मिनट मेरी बात भी सुनिए, पॉक्सो एक्ट के तहत जब मामला चलता है तो बच्चे जब अपनी बात रखते हैं तो अदालत और जांच एजेंसी उसी बात को सच मानकर आगे बढ़ती है। ये उन बच्चों का अधिकार है, संविधान ने दिया है, कानून ने दिया है। ऐसे में जब आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि 12 किलोमीटर दूर चलकर वो बच्चे आए, वो कितने भी किलोमीटर दूर चलकर वो आए होंगे, अगर उनके ऊपर कुछ गुजरी है, कोई आप बीती है, तो उनका ये अधिकार है कि वो इस बात को आगे रखें और जांच करवाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आप एक बात बताएं मुझे, उस मेले में बहुत से लोग थे, मीडिया थी, पुलिस थी, सब लोग था। वो बच्चे, जो छोटे बच्चे जो मठ से परेशान हुए थे, जिनके साथ शोषण हुआ था, वो दूसरे मठ जा रहे हैं, ना वो मीडिया जा रहे हैं, ना वो पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, ना वो किसी औरों के पास जा रहे हैं, वो सीधा दूसरे अपने गुरु। इसका मतलब वो उनके शिष्य थे, इसका मतलब वो उनके शिष्य थे, इसका मतलब वो आशुतोष जी के शिष्य थे। आप कहना चाह रहे हैं न्यायपालिका के पास में बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, नहीं नहीं होता। आप न्यायपालिका चले जाए एकदम पूरा भारत, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, 1 भी % नहीं मान सकते। आप उन बच्चों पर सवाल नहीं उठा सकती है, उनका मैं आपको इसका भी वो देती हूँ, इसका भी वो दे सकते हैं। अगर इसके पीछे कैसे उठा सकते हैं? मैं कह रही हूँ अंडर द लॉ बात करूंगा। राजेश्वर जी, महाराज जी गवाह उस केस के। दिल्ली के संत मंडल के जो एक कोतवाल थे, मैं नाम नहीं लूंगा, 6 महीने दिल्ली में पॉक्सो में जेल काट कर आए, सुन लीजिएगा। और बाद में हाई कोर्ट ने जब बच्चों की चेंबर हियरिंग करी तो ये पता चला कि भाई ये तो बच्चों को डरा के धमका के दिया था। उस बेचारे संत ने 6 महीने बिना बात की जेल काटी और बरी हो गए इसी पॉक्सो केस में। इस बिल्कुल सिमिलर उन बच्चों ने बिल्कुल था, दिल्ली का है, महाराज जी गवाह उसके बच्चों ने बयान दिए, उन बच्चों को आप उन पर एलिगेशन लगाती हो। ये मामला, ठीक है, अरे सुन तो लीजिए देवी जी, ये पूरा भारत सुन। आचार्य जी, तो ये मामला बना बनाया है, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, ये पक्ष कह रहा है। अब देवी जी कह रहे हैं कि बच्चों को वहां बुलाया, वहां गए। अरे बच्चे अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, एकदम छोटे बच्चे पुलिस के पास नहीं जाते, उनको इतना ज्ञान नहीं होता। आप इस तरह की बात करती हो, और ना वो धर्माचार्य, ना वो धर्मगुरु है, वो सपा के नेताओं के संग रहते, कांग्रेस के नेताओं के संग रहते, उनकी कोई, और ये क्या कोई धर्माचार्य, क्या कोई धर्माचार्य योगी की पुलिस करवा रही है। यहाँ पे पूरा बहस योगी जी वर्सेस अभी मुक्तेश्वरानंद आप लोग कर रहे हो। योगी जी करा रहे यहाँ की पूरी बहस अभी मुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी जी आप कर रहे हो। हमारे वृंदावन के रमेश गौतम बीकेडी ने एक वो साहित्य गुरु तो उन्होंने लिखा है, कई देशानंद देखे विदेशानंद देखे, चेली रखेली देखी और द्वार बंद देखे, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। तो यह घटित हो रहा है, वो ना शंकराचार्य ना कुछ है, वो शंकराचार्य हो सकते हैं और नहीं हो सकते, दोनों बातें उसके लिए कोर्ट में चल रहा है। हाँ नहीं है, लेकिन उस पर विवाद चल रहा है और आज से नहीं। आप कैसे प्रूव करेंगे? आप कैसे प्रूव करेंगे? बताएं मुझे, आप कैसे प्रूव करेंगे? अरे आप अपने वस्तुओं में ध्यान रखें, आप लोग आप अपने वस्तुओं में ध्यान रखें। अदालत में ये मामला है, अदालत में मामला है, क्या बात करते हैं? प्लीज सरकार नहीं बनाती है, नहीं कर पा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, अदालत में मामला है। इतने बड़े पाप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, उमेशपुरी जी, इतने बड़े पाप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। महाराज आप लोगों के पास क्षमता नहीं है सच बोलने की। बाबा चलो मैं नहीं है सच बोलने की, क्या बात करते हैं? सत्यता को स्वीकार कर रहा हूँ। साधु संत, आप इन दोनों की बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप अकेले बोलेंगे। साधु संत के यहाँ कुशा का आसन होना चाहिए,
भजन की विशिष्ट जो बर्तन पात्र है वो होना चाहिए, धर्माचार्य के साथ में भजन की प्रक्रिया होनी चाहिए, वहां पर बड़े बड़े सनील के गद्दे, बड़ी बड़ी लग्जरी व्यवस्थाएं, इनका क्या मतलब है? और इस तरह से व्यतिक्रम करोगे तो ऐसा ही होगा। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टि ईश्वराणाम च साहसम, धर्म का जो बाबा जी आचार्य जी प्रक्रिया की बात हो रही है, जिस प्रक्रिया के तहत वो शंकराचार्य बने हैं, वो अदालत में है कि नहीं? तो जिससे मिल जाते हैं, गंगा गए तो गंगादार, क्यों नहीं? अपने मामला पहुंचा, मेरे से ज्यादा जानते हैं क्या ये लोग? उनके पास ही नहीं। चलिए बोल रहे हैं ना कि शंकराचार्य ने, आप बताइए, जवाब दीजिए इनको। मुझे बता दीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज ही सुप्रीम कोर्ट के जजों को तय करते हैं। देखिए प्रक्रिया समझा रहे हैं, समझ लीजिए। इसी तरीके से बाकी के 4 शंकराचार्य मिलके जो भी पीठ खाली होती है उसमें शंकराचार्य को तय किया जाता है। ये अधिकार, अरे भाई ये यार मैं तो भाई मैंने ये क्या तरीका है, सच सुनना नहीं चाहते। अरे उनके गुरु जी के रहते हुए उनके बाद में हुआ जो कुछ घोटाला हुआ। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रखो और कहो, सुन तो लीजिए, कैसे कह रहा हूं? आप लोग कहिए यार, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है, अब जब हमारे बड़े महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा, उसके बाद जो श्रृंगेरी के महाराज जी थे, उन्होंने उनको ज्योतिष पीठ में अभिषिक्त किया, समर्थन दिया द्वारका शारदा पीठ ने। ठीक है, 4 में से 3 शंकराचार्यों का समर्थन हो गया। आप मुझे बता दीजिए किसने, और काशी विद्युत परिषद का समर्थन हो गया, तो किसने? आप बता दीजिए, प्रक्रिया का तो पालन। यार चुप भाई, चुप हो जाओ यार, अपनी बारी में बोलने देना भाई। चाहे ठीक है, पूरी प्रक्रिया का सम्मेलन, और जो कोर्ट में केस है वो वासुदेवानंद जी महाराज और हमारे बड़े महाराज जी के बीच में, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ना उसमें पार्टी है, ना उसके अंदर कोई है, और ना उनके ऊपर कोई स्टे है। मैं आपको लीगल पोजीशन बता रहा हूं। और ये जो बाबा जी खड़े हैं ना, अभी अपने कपड़ों से कबूतर निकाल के दिखा देंगे, ये बता रहे हैं। बाबा जी अभी अपने कपड़ों से समझा दिया, दिखा दूंगा मैं, कपड़ों से कबूतर निकाल के दिखा दूंगा। आपके आश्रम से मैं तो बटुकों के साथ यौनाचार हो रहा है, ये निकाल के, आप आई विटनेस हो, ये निकाल के, आपके आश्रम से बटुकों के साथ ये निकाला, ये निकाला, आप भारत देख रहे हैं, मैं कबूतर निकालूंगा और वो बच्चों का यौन शोषण हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। ये है आपका चरित्र, ये चरित्र है आपका, भारत के लोग, ये है संतों का सम्मान करेंगे, ये भाषा है आपकी, एक जूना खाने के संत के प्रति ये भाषा है आपकी, ये भाषा है आपकी। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा आपसे ज्यादा, ये जानते हैं हमसे ज्यादा, बड़ी सुना आरोप लग रहे हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आपको ये नहीं पता लगा। अदालत में मामला है, उमेश पुरी जी, अदालत में मामला है, एक मिनट, अदालत में मामला है, सिर्फ सेकंड, ऐसा होता था, अदालत में मामला, सेकंड पर, बिल्कुल जल्दी बोलिए। उन्होंने कहा कि मेरे से होता था ऐसा ही, अभी सुनेंगे नहीं, पाखंडी है, उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा जानते हैं। अरे आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगा कि यौन शोषण हो गया मां बटुकों का। देख पाए आप लोग, शर्म करो, ये पाखंडपन बंद करिए। दो ही बात है, अदालत में मामला है, अदालत में मामला है, जांच हो रही है, इसके लिए तैयार है आप लोग। गिरी महाराज जी जो है, गिरी महाराज जी ने जो बातें कही हैं, या तो ये आई विटनेस थे या इनका अपना खुद का अनुभव है, इनके यहाँ ऐसा होता है। नहीं, इस तरह की बातें आनी होंगी, इस तरह आचार्य जी, इस तरह की बातें नहीं होंगी, इस तरह की बातें नहीं होंगी, अभी ये ऐसा होता है, इस तरह की बातें नहीं, कैसे आरोप लगा सकते हैं, इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे। ऐसी दमनकारी नीति है, दमनकारी नीति है आपकी। उमेश पुरी जी प्लीज, हम यहाँ पर संयम के साथ चर्चा करेंगे। डंडे हम खाएं, डंडे हम खाएं और बटुकों के साथ शोषण हो जाए। अरे आप आई विटनेस हो, बटुकों के साथ शोषण हो जाए। एक मिनट आगे बढ़े नहीं बढ़े, तोड़ी गई, आगे बढ़े नहीं बढ़े, ऐसे जब शिका पकड़े गए, अरे आगे बढ़े नहीं बढ़े, इसमें आगे बढ़ना नहीं बढ़ना है, किसी तरह चीटी चलाते रहे। आगे बढ़ना चाहते हैं हम, क्योंकि देश देख रहा है और ये लाइव टेलीकास्ट है। हम इस तरह से हल्ला ना हंगामा कर के हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। आप सभी माँ विभूतियों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी बात रख रहे हैं महाराज जी, मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। बटुक आपके यहाँ भी है, बटुक संतों के यहाँ है, बटुक सबके यहाँ है। आपने मेरे साथ टीवी में कहा था उन बटुकों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए थे, आप लोगों ने भी कहा था कि होनी चाहिए थे। क्या आज तक उन बटकों को कोई न्याय मिला?
या नहीं मिला। छोटे में जवाब आचार्य जी। आपने मेरे से पूछा है, आपने मेरे से पूछा है, मैं बोलूं मेरे यहाँ बटुक है, लेकिन यौन शोषण अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में होता है। ये लो उनके यहाँ पे होता है। अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बटुकों का शोषण क्यों हुआ, पूरा भारत पूछता है। उनके प्रवक्ता हो आप, 24 घंटे उनके साथ रहते हो, उनके आश्रम की सारी बातें आपको पता है, बताओ ना। एक टीवी डिबेट है, हमको इसको सार्थक करना है। ये एक टीवी डिबेट है, देश की जनता, देश में ऑडियंस इसे लाइव देख रही है, इसीलिए हम समझ में आ रहा है नहीं आप लोग बच्चों के साथ बहस करें। ये बताइए, पुलिस वालों के आप लोगों ने तो उनको बिल्कुल दोषी साबित कर दिया है। अदालत की कोई जरूरत नहीं है, विपक्ष कह रहा है वो दोषी है। एक भी प्रयास इनका सार्थक नहीं है, देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, गंगा जी के हित में नहीं है। अदालत के फैसले का आप लोग इंतजार करेंगे नहीं करेंगे? योगी जी के हित में नहीं, ये कह रहे हैं। एक मिनट महाराज जी प्लीज, एक मिनट। अदालत के फैसले का वो इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। अदालत ये फैसला ले तो क्या सही है क्या गलत है? हमें फैसला लेने का अधिकारी कोई नहीं है, नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ गरिमा भी रखनी चाहिए ना। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा वक्तव्य पास किया है, उसको समझना चाहिए कि एक एनसीईआरटी की किताब में एक आलेख छपा, उस आलेख में लिखा गया था कि अवमानना नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के ऊपर कोई कहानी भी नहीं छापनी चाहिए, और यहाँ बैठे हुए लोग तथाकथित तौर पर कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोर्ट पर विश्वास करो भाई। सरकार ने, पुलिस जज ने देखा है, जज साहब आप लोग सीधा कह रहे हो वो दोषी है, बच्चों के साथ बुरा हुआ है वो दोषी है। एक मिनट माता जी आपका गला बैठ गया है, आपका गला बैठ गया है, आपने गले पे दया की, को जांच तो करने दीजिए, जांच तो करने बाबा जी आपका गला ठीक नहीं करेंगे, बाबा जी के जमजम से, आबे जमजम से गला ठीक नहीं होगा। आपके लिए भी कोई कुछ नहीं करने आएगा, दवाई लेनी जो गलत है वो एक समय सामने आ जाएगा। आज समझे, गलत है वो एक समय सामने आ जाएगा। बड़े प्रत्यक्ष उदाहरण उपस्थित कर रही है। मेरा धर्म मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, मेरा धर्म मेरे लिए बहुत कुछ कहां कहां से अनर्गल प्रलाप कर जा रही है। बारी से बोलो, जब आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हैं तो बोलूंगी कि नहीं? संत अदालत बोल रहे हैं तो मैं करना है, कमेंट्स करूंगी कि नहीं करूंगी? अदालत का हर फैसला आपको मान्य होगा। अदालत में ये मामला है, अगर तथ्य गलत हैं तो अदालत में बात साफ हो जाएगी। तो ऐसे में सियासत क्यों चली आ रही है, राजनीति इसमें क्यों चली आ रही है? तो समझाना चाहती हूं, दोनों का अहंकार बोल रहा है, क्योंकि 2025 में उन्होंने कहा था जितने लोग वहां मरे थे, जिन लोगों को ऐसी दुर्घटना हुई थी वह असहनीय थी। परम पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो घटना हुआ दुखद हुआ, क्योंकि सभी की माताएं बहनें तीर्थ स्थल था, और उन्होंने कहा था कि इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए। वो एक छोटी सी बात आज इतना भयंकर सनातन के लिए और साधु संतों के लिए हो चुका है, वो हमारे आप सबके लिए ये उत्तम बात नहीं है। ये पक्ष जब कह रहा है कि ये उत्तम बात नहीं है, क्योंकि सब एक भाई है, यहाँ डिबेट वेतक सब एक दूसरे। अदालत का फैसला उन्हें मान्य होगा, ऐसे में आप लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? अदालत पहुंचे, फैसला नाराज नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं वो दोषी है, वो कह रहे हैं वो दोषी है, उनको मत त्याग करते हैं। आपके माध्यम से कह रहा हूँ दीदी, आप दोषी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर वो केस की सुनवाई अगर आपको नहीं लगता अदालत को ये तय करना चाहिए कि जेल जाएंगे, साक्ष्य दिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है? आप पहले से कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, न्यायपालिका में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलना चाहिए, SIT बननी चाहिए, और जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। पुलिस जब चाहे आए, इन्वेस्टिगेशन करे, इंटेरोगेशन करे, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है वो कर ले, जिस स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं वो स्विमिंग पूल भी दिखा दें, और जो कमरे की बात कर रहे हैं वो कमरे भी दिखा दें। तो इसी नोट पर कि SIT की मांग भी है इस बीच, और ये पक्ष कह रहा है कि अदालत जो फैसला करेगा वो उसे मान्य होगा। तो इन तमाम सवालों और विवादों के बीच आज हमारे इस धर्म संसद में इतना ही।